बंगाल की सियासत अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां मुकाबला सीधा है, टक्कर कांटे की है और दांव दोनों तरफ से ही चले जा रहे हैं। एक तरफ अनुभव, मजबूत पकड़ और अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर आक्रामक अभियान, इस गढ़ में सेंध लगाने का इरादा। हर सीट पर मुकाबला सख्त है और हर वोट की कीमत बढ़ चुकी है और हर इलाका बैटल ग्राउंड में तब्दील हो चुका है। यहां जीत सिर्फ लहर से नहीं बल्कि आखिरी वोट तक की लड़ाई से तय होगी। जमीन पर मुकाबला इतना करीबी है कि हल्की सी बढ़त भी बाजी पलट सकती है और यही वजह है कि दूसरे चरण को इस चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक राउंड माना जा रहा है। क्या दीदी अपनी पकड़ बरकरार रख पाएंगी? क्या बीजेपी इस बार इतिहास लिखने में कामयाब होगी? इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रोजा क्या है। 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। ये तेवर बंगाल के रही और इन्हीं तेवर के चलते बंगाल के मुकाबले में जबरदस्त फाइट होती है, क्योंकि बंगाल में जातिवाद नहीं, सिर्फ पार्टीवाद चलता है। बंगाल में लोग धर्म और जात के नाम पर नहीं, पार्टीवाद के नाम पर वोट देते हैं और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट रेस से बाहर है, क्योंकि बंगाल के लोग ये मान चुके हैं कि मुकाबला बीजेपी वर्सेस टीएमसी में है और इसलिए पहले चरण से भी खतरनाक दूसरा चरण होने वाला है। बंगाल चुनाव का दूसरा चरण सिर्फ वोटिंग का दौर नहीं, बल्कि सत्ता के समीकरणों की असली परीक्षा है। इस परीक्षा में सबसे ज्यादा दांव अगर किसी पर है तो वो है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी। बंगाल के पहले चरण में जिन 16 जिलों की सीटों पर चुनाव हुए हैं, उसे बीजेपी का दुर्ग कहा जाता है। पहला चरण उत्तरी बंगाल और जंगल महल की सीटों पर केंद्रित, तो वहीं दूसरे चरण में बांग्लादेश की सीमा से लगी हुई सीटें हैं, कोलकाता के आसपास की भी सीटें हैं। ये वही इलाका है जहां पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शन किया कि विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया। आंकड़े गवाही देते हैं कि यहाँ दीदी की पकड़ सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि एक तरफा रही है। दूसरे चरण में कोलकाता की सभी शहरी सीटें इसी चरण में शामिल हैं। इसके अलावा 24 परगना उत्तर और दक्षिण दोनों जिलों की सीटें हैं। हावड़ा, नदिया, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिले की सीटें हैं। ऐसे ही पूर्व और पश्चिम वर्धमान की सीटें हैं, जहां पर 2021 में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था और इसी इलाके की बदौलत ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही थी। 2021 के चुनाव में इनमें से बीजेपी ने सिर्फ 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता की हैट्रिक लगाई थी। कोलकाता ही नहीं, उत्तर और दक्षिण 24 परगना इलाके की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत सकी थी। इससे समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी की इस इलाके में कितनी पकड़ मजबूत है। जमीन की हकीकत भी कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश करती है। गांव से शहर तक, संगठन से लेकर समर्थकों तक एक ऐसा नेटवर्क जो सालों में खड़ा हुआ और चुनाव के वक्त पूरी ताकत के साथ एक्टिव हो जाता है। दक्षिण बंगाल के इन इलाकों में ममता बनर्जी का सीधा कनेक्शन ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। योजनाओं का असर, स्थानीय नेताओं की पकड़ और एक मजबूत वोट बेस, ये सब मिलकर इस चरण को टीएमसी के लिए बेहद अहम बना देते हैं। लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। विपक्ष इस किले को भेदने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसे में मुकाबला सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि भरोसे और धारणा की लड़ाई का बन चुका है। अब देखना यह है कि क्या दीदी इस मजबूत जमीन को फिर से जीत में बदल पाएंगी या फिर इस बार तस्वीर में कोई नया मोड़ आएगा। मैं अभी कोलकाता के रघुनाथपुर इलाके में, यहाँ पर ताबड़तोड़ जमकर अमित शाह के रोड शोज, नरेंद्र मोदी के रोड शोज और यहाँ पर धर्मतल्ला में नरेंद्र मोदी का रोड शो भी है। तो आप देखिए, मैं आंकड़ों के लिहाज से आपको समझाना चाहती हूँ। दरअसल जो ये सड़कें देख रहे हैं ना आप, ये सड़कों पर जमीनी पकड़ तो है टीएमसी की। तो हुआ यूं कि पिछली बार जब विपक्ष ने गेंदबाजी करी तो ममता दीदी ने विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वो ऐसे कि पिछली बार का चुनाव भी वॉर की तरह नजर आ रहा था। पिछली बार के चुनाव में भी ए दीदी के नारे सुनाई दे रहे थे। पिछली बार भी आमना सामना था, आई टू आई, और दिल्ली के नेताओं ने ममता दीदी को सामने से अटैक किया था।
उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा, खामियाजा जो कि आपको इस बार नहीं दिखेगा। तो मैं आंकड़ों की जुबानी आपको समझाना चाहती हूँ, ये जो सेकेंड फेज है इसमें पिछली बार टीएमसी ममता दीदी ने 86% से ज्यादा वोट पाए थे, 86% से ज्यादा। मतलब आप मान लीजिए कि लगभग क्लीन स्वीप के आसपास ही है, थोड़ा सा कम, इसलिए ये चिंता ज्यादा है। जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार जय सिया राम के नारे नहीं लगाए, जय बोंगला, क्योंकि ममता दीदी जय बोंगला की बात करती है, तो ये छोटी छोटी बातें कोशिश की जा रही है कि वो जो अपनत्व है, क्योंकि दीदी ने बार बार कहा है बाहरी लोगों को यहाँ पर नहीं स्वागत किया जाएगा, तो बीजेपी ने बाहरी के हर तमके को तोड़ा और दीदी को डायरेक्ट अटैक नहीं किया, जिससे बंगाल की अस्मिता, बंगाल की बेटी वाला फैक्टर एक बार फिर इस चुनाव में ना उतरे। अंडरग्राउंड काम किया, छुपकर काम किया, डोर टू डोर मीटिंग की और रात को पंचायतें लगाई। अब ये देखना होगा कि बीजेपी की ये मेहनत क्या उसके लिए रंग ला पाती है या नहीं। दूसरे चरण की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। ये मुकाबला सिर्फ कुर्सी का नहीं बल्कि सोच और संदेश की सीधी टक्कर बन गया है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है जो अपने कामकाज और सरकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच भरोसे का माहौल बनाने में जुटी है। संदेश साफ है, जो किया है उसी के दम पर फिर मौका चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी है जो इस चुनाव को बदलाव की जरूरत के तौर पर पेश कर रही है। मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कोशिश है कि नाराजगी को वोट में बदला जाए। ममता बनर्जी का पूरा फोकस स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय गर्व पर टिका हुआ है। वो जनता को ये याद दिला रही हैं कि ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं बल्कि अपनी पहचान को बचाने का भी है। वहीं बीजेपी बड़े मुद्दे के जरिए एक अलग नैरेटिव खड़ा कर रही है, जहां सुरक्षा, सिस्टम और भविष्य की नई तस्वीर को सामने रखा जा रहा है। ऐसे में ये जंग दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ मुकाबला चेहरे या सीटों का नहीं बल्कि भरोसे और बदलाव के बीच सीधी भिड़ंत का है। और अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो स्थिरता के साथ खड़ी है या बदलाव की ओर कदम बढ़ाती है। ये पहली बार कोलकाता और बंगाल की राजनीति में देखा गया, पहले फेज की वोटिंग के लिहाज से भी और दूसरे फेज के पैटर्न और झुकाव से भी, कि इस बार हिंदू वोटर भी एकजुट होकर वोट करना चाहता है, जिसके कई कारण हैं। और पहला कारण है बांग्लादेश में हुई हिंसा हिंदुओं पर, वहां के हिंदू माइनॉरिटीज पर। और जब बात होती है कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल जाएगी, बॉर्डर्स खुले हैं, इन्फिल्ट्रेशन होगा, बांग्लादेशी आएंगे, तो जब डेमोग्राफी बदलेगी तो ना जाने कब यहाँ के भी कुछ इलाके वो तस्वीर आपको दें जो बांग्लादेश में दिखी, वो डर है। और सुरक्षा का इंतजाम तो बीजेपी ने चप्पे चप्पे पर किया है, हर 100 आदमी पर एक सिक्योरिटी, सीआरपीएफ, सीआईपीएफ, सीएपीएफ, इसलिए वो डर खत्म किया। तो इस कैलकुलेशन को समझने की जरूरत है। और हम इन गलियों में आए, हमें लोगों ने कहा हिंदू है और वोट करेंगे, बस। अब आप डिकोड कर लीजिए, तो संभवतः इस बार हिंदू भी एकजुट होगा, ये बीजेपी की उम्मीद है। नतीजे 4 तारीख को आएंगे और बैलेट बटन और ईवीएम के बटन पर बटन दबाया जाएगा 29 तारीख को। इंतजार कीजिए।